नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। और इस बार सुलगता सवाल हम लेकर पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से, जहां पर ओरछा कोंडा गांव सड़क नारायणपुर की जीवन रेखा मानी जाती है। लेकिन ये जीवन रेखा इस समय संकट में है, क्योंकि सड़क खराब है और यहाँ से आना जाना मुश्किल हो गया है। मुश्किल इतनी कि यहाँ से बसों का संचालन भी अब बंद सा हो गया है। ऐसे में ये जो खराब सड़क है वो विकास के मार्ग पर एक रोड़ा साबित हो रही है। इन्हीं सब मुद्दों पे आज हम बात करेंगे कि जानेंगे कि नारायणपुर की ये जीवन रेखा आखिर रुक क्यों गई है, इसकी वजह क्या है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले की जीवन रेखा माने जाने वाली नारायणपुर ओरछा कोंडा गांव सड़क की बदहाल स्थिति अब आम जनता के लिए विकट संकट बन चुकी है। सड़क की खस्ताहाल स्थिति, कीचड़, जल भराव और गहरे गड्ढों के चलते बस संचालकों ने इस मार्ग पर पूरी तरह से बस सेवा बंद कर दी है। इससे जिले में यातायात व्यवस्था चरमरा गई है और रोजमर्रा के कार्यों के लिए लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस संचालकों को भी लगातार खराब होती सड़कों के कारण भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वाहन के टायर कटना, सस्पेंशन खराब होना और बार बार मरम्मत जैसे कारणों से ऑपरेटर्स परेशान हैं। ऊपर से 1 घंटे का सफर 3 से 4 घंटे में तय करना पड़ रहा है, जिससे यात्रियों को भी तकलीफ हो रही है। रोड की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। नारायणपुर से अंतागढ़, नारायणपुर से कोंडागांव, नारायणपुर से ओरछा। इसलिए हमने डिसाइड किया है नारायणपुर से ओरछा और नारायणपुर से कोंडागांव संचालन बंद रखेंगे करके, जब तक रोड नहीं बन जाती। गड्ढा भी पटा नहीं, गड्ढा भी इतना, ट्रकें दुनिया भर की चल रही है। ट्रकें कब तक चलाएंगे, कब तक नुकसान सहन करें। ड्राइवर कंडक्टर भी चलाने को तैयार नहीं है गाड़ी। रोड की स्थिति जो है काफ़ी गंभीर है। मतलब काफ़ी गड्ढे हो चुके हैं। हम लोगों का मतलब जो टाइमिंग भी रहता है बसों का, वो भी मेंटेन नहीं हो पा रहा है और टूट फूट बहुत ज़्यादा है गाड़ियों में। इतनी ज़्यादा है कि मतलब बचत तो आना दूर की बात, मतलब घर से लग जाता है पैसा। हम लोग कोंडागांव जिले के हैं, ग्राम पंचायत एरला के हैं हम लोग। तो नारायणपुर में आए थे कल, तो आज सवेरे 9 बजे से यहाँ बैठे हैं, कोई बस नहीं चल रहा है। इसलिए परेशानी हम लोग को खुद हो रहा है। हमको कहीं जगदलपुर भी जाना है, और कोंडागांव से हमको उमरकोट रोड में एरला जाना है, उमरकोट जाना है। ये हमको बहुत तकलीफ हो रहा है। कुछ शासन से कुछ हमको जाने का सुविधा मिलता तो बहुत अच्छा होता। व्यापारियों ने अपनी नाराजगी जताते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए 15 दिन के अंदर सड़क मरम्मत की मांग की। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि समय सीमा में सड़क सुधार नहीं हुआ तो सड़क पर उतरकर चक्का जाम व धरना प्रदर्शन करेंगे। साप्ताहिक बाजार करते हैं और डेली हम लोग को 60-65 किलोमीटर के आना जाना रहता है, जिसमें रोड इतने ख़राब हो चुके हैं कि ऐसा लगता है कि गाड़ी कहीं भी धक्के खा सकती है, कहीं भी पलट सकता है। बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, आने जाने में डर लगता है। तो हम लोग सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि गड्ढे को कम से कम रिपेयर कर दिया जाए, ताकि थोड़ी सी सहूलियत मिले। खराब सड़कों के कारण सरकारी स्कूल की छात्राओं का संभागीय स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का सपना अधूरा रह गया। जगदलपुर जा रही बस रास्ते में कीचड़ में फंस गई। छात्राएं रोती बिलखती कलेक्टर महोदया से सोशल मीडिया पर गुहार लगाती नजर आई। प्लीज मैम कुछ करिए, हमारा सपना टूट गया। इस वीडियो ने प्रशासन की लापरवाही को उजागर कर दिया है और इसे लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। ऐसे तुम्हारा नारायणपुर पीछे ही रह जाएगा। कीजिए प्लीज मैम। नाराज जनता के साथ अब जिला व्यापारी संघ, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य संगठनों ने भी खराब सड़कों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभी ने मिलकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और तत्काल कार्रवाई की मांग की। ये मार्ग जो नारायणपुर को ओरछा और कोंडागांव से जोड़ता है, बीते 5-6 दिनों से पूरी तरह बंद पड़ा है। जल भराव, कीचड़ और गहरे गड्ढों ने इसे जर्जर रास्ता बना दिया है, जिससे नौकरी पेशा लोग, विद्यार्थी और ग्रामीण सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं।
देखिए आज लगभग एक हफ्ता से ऊपर होने को है। यहाँ पे यात्री बस जो संचालक है, जो मालिक है, उन्होंने अपनी बस को बंद कर दी। कारण ये है कि रोड इतने जर्जर हैं कि बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। आए दिन बस फंस जाती है, बस में पट्टा रहता है वो टूट जाता है। तो लाखों रुपए का उस बस संचालक के मालिक को नुकसान हो रहा था, जिसके चलते उन्होंने बस आने जाने की सुविधा को बंद कर दी। आज देखिए शासन प्रशासन मौन है, जनता त्रस्त है, ये शायद सरकार मस्त है। और इतने दिन होने के बावजूद भी कोई रोड पे ना इंजीनियर जा रहे हैं ना ठेकेदार जा रहे हैं, अपने मालगाड़ियां चलते जा रही हैं, रोड और खराब होते जा रहा है। खस्ताहाल सड़कों की वजह से 108 एम्बुलेंस सेवाएं भी समय पर मरीजों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जिससे जिले में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। सबसे ज्यादा संकट गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार मरीजों को उठाना पड़ रहा है। कई मामलों में समय पर अस्पताल न पहुंच पाने के कारण गांव में ही प्रसव कराने की नौबत आ रही है, जिससे मां और नवजात की जान जोखिम में पड़ रही है। कई बार धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने के बाद भी शासन प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग अपने काम पर समय से नहीं पहुंच पा रहे, छात्राएं शिक्षा से वंचित हो रही हैं और आमजन को जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। फिलिंग करवा करके उसमें बसों का आवागमन तरीके से करवा सके, इसके लिए हमने जिला प्रशासन को कहा। और सड़क निर्माण हो रहा है तो आने वाले 2 वर्षों के भीतर में यहाँ से लेकर के ये सड़क कंप्लीट हो। अब जिले की जनता एक ही मांग कर रही है कि 15 दिनों के भीतर सड़क की मरम्मत शुरू की जाए, वरना बड़े स्तर पर आंदोलन होगा। जनता का कहना है कि यदि शासन और प्रशासन ने अब भी कदम नहीं उठाया तो वे मजबूर होकर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो देखा आपने कैसे ये सड़क वो सपना तोड़ रही है जो कि विकास के लिए गढ़ा गया था। नारायणपुर की ये सड़क जीवन रेखा मानी जाती है ओरछा और कोंडा गांव के बीच, और यहीं से वो सारे मार्ग निकलते हैं जो कि नारायणपुर के आगे प्रमुख शहरों की ओर बढ़ते हैं। ऐसे में इस सड़क की जो हालत है उससे एक बात तो साफ है कि आम लोगों का आना जाना यहाँ से मुहाल हो गया है। और अब जब बस सेवा ही यहाँ से नहीं चलेगी तो वहाँ के ग्रामीणों की हालत आप समझ सकते हैं। हमने उन बच्चियों की तस्वीरें और वीडियो भी दिखाए जिसमें वो बच्चियाँ स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन उनकी बस खराब हो गई क्योंकि सड़क इतनी ज़्यादा जर्जर थी कि उसने बस को रोक दिया। और यही वजह है कि वो बच्चियां परीक्षा नहीं दे पाई। और उनका जो वीडियो आया है वो सोचने के लिए मजबूर करता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन को उन लोगों की तो आवाज़ सुननी चाहिए जो कि ख़ास तौर पर ज़रूरतमंद हैं। और ये सड़क ही जब रुक जाएगी, टूट जाएगी या फिर ये सड़क नहीं बन पाएगी तो वो विकास का सपना भी टूट सा जाएगा। इस पूरे मामले में हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेश सोनी जुड़ रहे हैं जो कि बताएंगे कि आखिर ये सड़क क्यों नहीं पूरी हो पा रही है, क्यों अधूरी है। हमने अभी केदार कश्यप की बाइट भी सुनाई, वो तो ज़रूर कह रहे हैं कि सड़क जल्दी बनेगी, पर मामला क्या है, कहाँ पर अटका है, क्योंकि सड़क तो काफ़ी जर्जर दिख रही है। इसको बनाने या मरम्मत करने के लिए क्यों अभी तक कोशिश नहीं की गई? सुरेश जी, बताना चाहूँगा कि नारायणपुर जिले की जो लाइफ लाइन है, जैसे नारायणपुर से ओरछा, नारायणपुर से कोंडागांव, नारायणपुर से अंतागढ़ की रोडें काफी खराब है। खराब खस्ताहाल सड़कों की वजह से सड़कों में जल भराव और गड्ढों के चलते यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया है। इस विषय पर हमने जब मंत्री जी से बात किया तो उन्होंने कहा है कि अभी फिलिंग का काम जारी है और बारिश के बाद काम तेजी से होगा, ऐसा उन्होंने कहा। कितने किलोमीटर की ये सड़क है? खराब सड़क के चलते हेलो कितने किलोमीटर की ये सड़क है? ये लगभग है आपका नारायणपुर से ओरछा 65 किलोमीटर, नारायणपुर से कोंडागांव 50 किलोमीटर और नारायणपुर से अंतागढ़ 50 किलोमीटर है जी। और ये सारी सड़क खराब है क्या कि केवल एक ही सड़क खराब है? जी नहीं, ये नारायणपुर जाने वाली तीनों सड़कें खराब है। सड़क खराब की वजह से बस संचालकों ने बस की आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी। अभी क्या बसें चल रही हैं, नहीं चल रही है? अभी आवाजाही कैसे हो रही है? अभी बस चल रही है क्या?
नहीं, अभी टोटल आवाजाही टोटल बंद है अभी जैसे आने जाने वालों को, जैसे कहीं जाना है, कोंडागांव जाना है, तो वहाँ 100 रुपये जैसे किराया, वहाँ 400-500 लेके लोग जा रहे हैं अपना साधन। काय से जाना आना कर रहे हैं? जीप से, टोटल आवाजाही टैक्सी से, ऑटो से, बोलेरो से करके अपना जा रहे हैं। ठीक है, तो लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपसे जुड़ेंगे सुरेश, जब तक रुक कर लेते हैं। हमारे साथ स्थानीय व्यापारी पवन कुमार जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। स्थानीय व्यापारी पवन कुमार, और उनसे समझते हैं कि इस सड़क के अधूरे होने से या टूटा फूटा होने से क्या दिक्कतें व्यापारियों को आ रही है। बहुत स्वागत है आपका पवन जी टीवी 24 में। जी सर। पवन जी, हम बता रहे हैं कि नारायणपुर की ये सड़क तो काफ़ी खस्ता हाल दिख रही है और बसें अब चलना बंद हो गई है। एक व्यापारी होने के नाते क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको, किस तरीके से फेस कर रहे हैं आप इस समस्या से? बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है सर। डेली रोजमर्रा इन्हीं रोड से हमारा दिनचर्या रहता है, तो रोड बहुत ज़्यादा ही खस्ता हाल है और बाजार वगैरह हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये रोड बन जाए। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद पवन कुमार जी। व्यापारी होने के नाते हम उनकी दिक्कत समझ सकते हैं, क्योंकि जो सामान है वो नारायणपुर बाहर से बड़े शहरों से आता है, रायपुर से जगदलपुर जाता है, जगदलपुर से नारायणपुर जाता है, लेकिन वो सड़क ही जब टूट गई है या उसमें आवाजाही नहीं हो पा रही है तो नारायणपुर में माल कैसे आता जाता होगा, ये एक बड़ा सवाल है। अब रुक कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंकज यादव, समाज सेवक हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर समाज सेवक होने के नाते वो कैसे देखते हैं इस पूरी समस्या को। बहुत स्वागत है आपका पंकज जी टीवी 24 में। पंकज जी, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? जी आ रही है सर। बताइए, ये समस्या है सड़क की, वो तो हम देख रहे हैं, क्या क्या हुआ है, इसके लिए कुछ पहल हो पाई है या ये मामला अभी ठंडे बस्ते में है? बिल्कुल पहल आम ग्रामीण से लेके राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां, व्यापारी संघ, आम जन, इससे कलेक्टर से लेके मुख्यमंत्री तक आवेदन कर चुके हैं, लेकिन पूरे बरसात में 4 महीने हो गए इस रोड को खराब हुए। बड़े दुख की बात यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री नारायणपुर विधानसभा का नेतृत्व करते हैं। बिल्कुल। और उनका जिला मुख्यालय टापू में तब्दील है और वो कहते हैं कि सड़क निर्माण हो रहा है। वर्तमान में भी लगातार पानी गिर रहे हैं। आपको मेरे को बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि एक महिला इस दलदल के वाले रोड पे प्रसव हो गई, उस बच्चे का जन्म उस दलदल वाले रोड पे हुआ और हमारे मंत्री जी कहते हैं कि रोड का निर्माण हो रहा है। लगातार लोगों को आवाजाही के लिए कोई सुविधा नहीं है। बच्चों को देखिए, आपने दिखाया होगा टीवी पे, बच्चे पिकअप पे सवार होकर काम अपने प्रस्थान कर रहे हैं। बच्चियां अपने खेल कूद के लिए संभाग मुख्यालय तक नहीं जा पा रही है। ठीक है, तो ये दिक्कत क्या आ रही है? क्या कोई डर भय के कारण, नक्सली ऐसा कुछ तो नहीं है जिसकी वजह से सड़क नहीं बन पा रही है? वजह क्या दिखती है? क्योंकि बजट है, सड़क बनाना है, मंत्री वहीं के हैं, बन क्यों नहीं पा रही है सड़क? बन इसलिए नहीं पा रही है, जिला प्रशासन इस पे पहल नहीं कर पा रहा है, न ही राज्य सरकार कोई पहल कर पा रही है। इस रोड पे पहल तो दूर, ये सरकार देखने तक नहीं जाती है उस रोड को। कितनी सड़क है ऐसी? ऐसी 3 सड़क है। नारायणपुर से अंतागढ़ है 49 किलोमीटर, नारायणपुर से कोंडागांव है 50 किलोमीटर, नारायणपुर से ओरछा है 65 किलोमीटर का। ठीक है, तो चलिए तीनों सड़क, बिल्कुल, चलिए तीनों सड़क के बारे में हम जरूर ये बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत धन्यवाद पंकज यादव जी। अब रुक कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले में धनराज जैन, बस संचालक धनराज जैन, जो कि इस बारे में बताएंगे कि बसों ने वहां संचालन क्यों बंद कर दिया है, बस संचालकों का क्या कहना है, जानने के लिए रुक कर लेते हैं धनराज जैन। बहुत स्वागत है आपका धनराज जी हमारे साथ टीवी 24 में जुड़ने के लिए। जी सर, धन्यवाद, नमस्कार। धनराज जी बताइए, क्या है बस संचालकों का कहना? बसें नहीं चला रहे हैं ऐसी जानकारी आ रही है, क्यों नहीं चल रही है बसें वहाँ? बसें सर, रोड हो तो चलाए ना, रोड ही नहीं बची है, वरना क्या चलाएंगे रोड, बताइए मेरे को। बसें नहीं, रोड ही नहीं बची, पूरी रोड खत्म हो गई, बिल्कुल पगडंडी बन गई है रोड, गड्ढों में तब्दील हो गई रोड, चलने लायक नहीं है गाड़ी।
ट्रकों ने चला के ड्राइवर लोग परेशान हो गए, खड़े कर दी सब गाड़ी, संचालन बंद कर दिया हमने। तो ये इतनी खराब कैसे हुई सड़क? क्या ट्रक 3 घंटा लग रहा है, 1 घंटे को खराब ट्रकें चलने से हो रहा है। यहाँ बड़ी बड़ी ट्रकें चल रही है क्या? 50-50 टन की ट्रकें चल रही है, 300-400 की मात्रा में ट्रक चल रही है, कहाँ बचेगा रोड? ये क्यों हो रहा है? कहाँ जा रही है ये ट्रकें? कहाँ जाती है ये ओरछा आमदई खदान से लेके पूरा भान प्रतापुर होके भी आती है और कोंडागांव होके भी जाती है। इसीलिए छोटे लोग ओरछा से नारायणपुर से कोंडागांव और नारायणपुर से ओरछा पूरी जर्जर हो गई हालत, चलने लायक स्थिति में नहीं है। आप लोगों के एसोसिएशन ने कोई बात रखी क्या सरकार के सामने? इस संबंध में बताया कि चेताया कि नहीं आप लोग? आश्वासन दिए बरसात कम होगा तो रिपेयरिंग हो जाएगी बोल के आश्वासन दिए हैं, बस बाकी कुछ नहीं हुआ अभी तक। ये पूरी सड़क बने इसके लिए कोई प्लान है कि नहीं अभी? जी, ये पूरी सड़क को बनाना चाहिए वैसे तो, सुधार के मरम्मत से काम नहीं चलेगा, उसके लिए कुछ सरकार सोच रही है क्या? आप लोगों को बताया क्या? 1 हफ्ते में फिर वो जस का तस हो जाएगा, क्या मतलब होगा? पूरी सड़क बनने लायक है, नहीं बनने लायक है। पूरी सड़क को नया बनाने की स्थिति में है, अभी कुछ भी नहीं बचा रिपेयरिंग के लायक। बिल्कुल, हम भी दिखा रहे हैं कि बिल्कुल सड़क खराब हो चुकी है और इसे नए सिरे से बनाने की ज़रूरत है। बस संचालक इस बात से खासे नाराज हैं और इसीलिए उन्होंने बसों का संचालन बंद कर दिया है। बहुत धन्यवाद आपका धनराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये स्थिति वहाँ बनी हुई है और इससे निपटने का एक ही रास्ता है कि ये पूरी सड़क फिर से बनाई जाए। मरम्मत से यहाँ पर काम नहीं चलेगा और मरम्मत अगर कराई गई तो फिर से सड़कें खराब हो जाएगी, क्योंकि भारी वाहन इस सड़क पर लगातार चल रहे हैं। बच्चियों के बयान भी हमने आपको सुनाए, क्या कुछ कह रहे हैं बच्चियां। अब आपको विपक्ष की भी प्रतिक्रिया सुना देते हैं। विजय सलाम कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये सड़क की समस्या कब से बनी हुई है। बहुत स्वागत है आपका विजय सलाम जी टीवी 24 में। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका भी। बताइए कब से समस्या है? क्या आपके सरकार के समय से ये सड़क ऐसे ही है बता रहे हैं? जी, मैं बताना चाहता हूं आपको, अभी लगभग 3 से 4 महीने ही हुए हैं जो रोड की स्थिति दयनीय हो गई। लगातार एनएच के ठेकेदार के द्वारा एनएच कोंडागांव से नारायणपुर एनएच सड़क निर्माण किया जा रहा था, जिसमें घोर लापरवाही बरतने के कारण ये रोड की दुर्दशा दयनीय स्थिति हो गई है। आज न पैदल चलने के लायक है, न एक मोटरसाइकिल चलने के लायक। आज आप 15 दिनों से ऊपर हो चुके हैं, बस सुविधा पूरी तरह से ठप है, आम जन परेशान है, ना एम्बुलेंस जा सकती है, ना किसी प्रकार की उस रोड पे गाड़ियां जा सकती है। दयनीय स्थिति जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आई और इस क्षेत्र के मंत्री केदार कश्यप विधायक बने, लगातार उनके द्वारा आम जन को ठगने का काम किया जा रहा है। उन्होंने चुनावी वादा में घोषणा भी किया था कि हम 3 महीनों में अच्छी से अच्छी सड़क बना के देंगे, लेकिन आज 4 महीने होने को है, लगातार ऐसी स्थिति हो गई है, नारायणपुर जिला टापू में तब्दील हो चुका है। जी चलिए, तो ये समस्या है जिसे ठीक करने की ज़रूरत है। हमारे साथ यहाँ पर महेश कश्यप सांसद हैं, वो जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बहुत स्वागत है आपका महेश कश्यप जी टीवी 24 में। नमस्कार जी महेश जी, आपसे हम उम्मीद रखते भी हैं और आपको इस समस्या की जानकारी दे रहे हैं कि नारायणपुर से जो ओरछा कोंडागांव की रोड है या नारायणपुर से जगदलपुर जाने वाली रोड है, सारी रोडें खराब हैं और बसों का संचालन अब बंद हो गया है, आवाजाही बहुत खराब चल रही है। ये सड़कें कब तक बनेगी? आप कुछ पहल करेंगे क्या? जी, निश्चित ही नारायणपुर जो नया रोड का निर्माण हो रहा है, कहीं ना कहीं बारिश के चलते बहुत व्यवधान उत्पन्न हुआ है, जिसके चलते आवाजाही में दिक्कत हो रहा है, एम्बुलेंस संचालन में, बस संचालन में। इसके लिए हम लोग खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन आने वाला समय में ये रोड निर्माण होगा, सीधा महाराष्ट्र से जुड़ेंगे और लोगों को सुविधा होगा। लेकिन इस वर्ष का बारिश के कारण कहीं ना कहीं निर्माण कार्य में व्यवधान आ रहा है, जिसके चलते अभी मैं भी खुद बीच में 1 हफ्ता पहले मैं नारायणपुर जाके आया हूँ और बहुत सारे दिक्कत हो रहा है। और हमारा पूरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी उस रोड को ठीक कराया जाए, रोड का निर्माण का कार्य पूर्ण हो। लेकिन बारिश के चलते दिक्कतें आ रही है। इसके लिए मैं सभी उस क्षेत्र के जनता से अपील करता हूं कि थोड़ा सा समस्या का सामना करें, ताकि आने वाला भविष्य में हमको अच्छा से आवाजाही का सुविधा हो। और इसी उद्देश्य से ये बड़ा हमारा रोड का निर्माण हो रहा है, सीधा महाराष्ट्र को जोड़ने वाली ये रोड। तो
नहीं, इसके तब लिए तक क्या करें? तब तक तो परेशान हो जाएंगे लोग, बहुत समय लगेगा उसमें तो। तत्काल में उसको निराकरण के लिए एनएच से हम लोग बात भी हुआ है। अभी जल्दी से जल्दी जहाँ जहाँ ज्यादा दलदली हुआ है गिट्टी डाले, और तत्काल आवाजाही का बहाली के लिए हमने लगातार संपर्क बनाए रखा है और कर रहे हैं और होगा। बिल्कुल, चलिए बहुत धन्यवाद महेश जी, आपकी आश्वासन से अब उम्मीद रखते हैं कि जल्द इस संबंध में पहल होगी। फिलहाल इस पूरी सड़क को बेहतर करने की कोशिश है, लेकिन ये लंबे समय का काम है, उसे अब मरम्मत करके सुधारने की बात कही जा रही है। पूर्व विधायक चंदन कश्यप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस पूरे मामले को लेकर वो सक्रिय रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका चंदन कश्यप जी टीवी 24 में। आपको नमस्कार जी चंदन जी, हम बता रहे हैं कि ये नारायणपुर की जीवन रेखा मानी जाने वाली ओरछा कोंडा गांव सड़क तो जर्जर हो गई है, बसों का संचालन बंद हो गया है। क्या लगता है क्यों ये बन नहीं पा रही है? कांग्रेस कुछ पहल करेगी क्या? अभी महेश कश्यप जी ने कहा कि मरम्मत कराएंगे, पर होगा क्या आखिर? आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले शासन प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुआ है। तुम जानते थे एक महीने बाद बरसात होगी, उसके बावजूद सड़क को दोनों साइड से खोद देना, उखाड़ देना, ये जनता को परेशान करने का काम किया गया। एक एक तरफ से यदि बनाया जाता है एक साइड से, देखिए दूसरी परेशानी नहीं होती। आज नारायणपुर पूरा टापू बन गया है, न अंतागढ़ तरफ से निकल सकते न कोंडा गांव से। मैं जब बताऊँ 2 घंटे लगते कोंडा गांव से 50 किलोमीटर जाने, उसी तरह ओरछा जाने। ओरछा सड़क जब भारतीय जनता पार्टी रमन सिंह मुख्यमंत्री उस समय शुरू हुआ है, और वो सड़क आज तक ओरछा तक पूर्ण नहीं हुआ है। इस तरह परेशानी में डालना जनता को अच्छी बात नहीं। मैं चाहता हूँ रोड बने, रोड बनेगा, लेकिन थोड़ी सी विभाग की लापरवाही की वजह से हो रहा है और जनता को परेशानी हो रही है। चलिए, परेशानी हो रही है, सब समझ रहे हैं और इसे ठीक करने की ज़रूरत है। बहुत धन्यवाद आपका चंदन कश्यप जी, इस मामले को जरूर आप जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाएंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। अब रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता सुरेश सोनी का। सुरेश, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? सुरेश, अभी देखिए हमने सभी जिम्मेदार लोगों से बातचीत की है, वो कह रहे हैं कि एक बड़ा प्लान बना है, एक बड़ी जो सड़क है वो महाराष्ट्र तक बननी है, इसलिए यहाँ पर अभी नई सड़क नहीं बनेगी, लेकिन इसका मरम्मत करा दिया जाएगा। अभी मरम्मत कार्य अभी फिलहाल चालू है, फिनिशिंग का काम, लेकिन अभी प्रशासन की मतलब अनदेखी के चलते में लोगों में काफी नाराजगी दिख रही है। लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। मरम्मत से कुछ फायदा हो पाएगा क्या? वो बोल रहे हैं जहाँ दलदल हो गया है वहाँ मट्टी डालेंगे, उसको ठीक करेंगे, थोड़ा मरम्मत करके ठीक करने की कोशिश होगी, ठीक होगा क्या इससे? मरम्मत करने बाद तो थोड़ा ठीक होगा, लेकिन भारी भरकम जो ट्रकें चल रही है आमदेज माइंस की ट्रकें, वो उसके चलते वो नहीं टिक पाएगी मरम्मत का। तो ये माइंस के लिए और कोई सड़क नहीं है क्या? यहीं से नहीं, माइंस के लिए सिर्फ वो एक ही साधन है जहाँ रोजाना 200 से 300 सड़कें ट्रकें चलती है, उसी के चलते यहाँ की जो सड़कें पूरी तरह खराब होती है। चलिए, बहुत धन्यवाद। ठीक है सुरेश, हमारे साथ बने रहिए, हम रुक कर लेते हैं। अब लोक निर्माण अधिकारी नारायणपुर के संजय चौहान जी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका संजय जी टीवी 24 में। ओके संजय जी, हम ये लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, नारायणपुर की ये जो सड़क है, तीनों सड़क खराब है, बसों का संचालन भी बंद है। सब लोग लोक निर्माण विभाग को कोस रहे हैं, बता रहे हैं कि लोक निर्माण विभाग इसमें ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए सड़क खराब है। क्या कहेंगे, क्या इस पे कुछ प्लान है क्या आप लोगों का ठीक करने के लिए? मैं बताना चाह रहा हूँ, इसमें कोंडा गांव जी सड़क जो बन रही है वो एनएच के द्वारा बनाया जा रहा है, और ये जो अंतागढ़ वाली सड़क है उसमें भानु प्रतापपुर का एरिया आता है, तो ये नारायणपुर से नहीं कनेक्टेड है। ये पीडब्ल्यूडी भानु प्रतापपुर वाला, उनका भी टेंडर के प्रोसेस में है वो काम, तो जल्द से जल्द प्रोसेस हो रहा है उनका टेंडर का, वो भी काम स्टार्ट हो जाएगा। इसका टोटल 40 किलोमीटर का पूरा टेंडर प्रोसेस में हो चुका है, और बिड ओपन वगैरह हो रही है उसकी, और तत्काल उसमें भी काम चालू होने का है। ठीक है। और ये नारायणपुर से ओरछा वाला जो रोड है उसमें अभी, क्योंकि जो 300-400 ट्रक जो माइनिंग की चल रही है, इसके कारण से काफी रोड खराब हो रहा है, और अभी हम मरम्मत कर रहे हैं, पर
बरसात अभी जो है लगातार गिरने से जो है वर्क इफेक्ट हो रहा है हमारा, जो रिस्टोरेशन वर्क है उसमें टाइम लग रहा है, दिक्कत जा रही है अभी। बाकी कोशिश है हमारी कि हम जैसे पानी कम होगा और जो भी मरम्मत कार्य है हम युद्ध स्तर पर करके उसको चलने लायक हालत में भी रखेंगे। ठीक है, लेकिन ये माइंस की वजह से तो फिर खराब हो जाएगी सड़क। ये माइंस की बसें जो माइंस की जो है 300-400 गाड़ियां, हेवी गाड़ियां चलती है, तो उसके कारण से ये है कि सतत हमको इसमें रिपेयरिंग का कार्य फ्यूचर में करना पड़ेगा। और कंक्रीट की सड़क क्यों नहीं बना देते? यहाँ पर कंक्रीट की सड़क बन जाए। कंक्रीट के लिए हम बताना चाह रहा हूँ, छोटे डोंगर से ओरछा तक की स्वीकृत हो चुकी है। टोटल 33 किलोमीटर जो है वो सैंक्शन हो गया है, जिसका निविदा की कार्रवाई चल रही है अभी, और 1 से 12 का निविदा भी हो चुका है। ये बरसात जैसे कम होती है ये वर्क स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, और उसमें पूरा सीसी रोड बनने का है। बहुत धन्यवाद आपका संजय चौहान जी। आप संवेदनाओं को समझिए, लोगों की समस्याओं को समझिए और इस सड़क को जल्द मरम्मत कराइए। फिलहाल मरम्मत की कोशिश हो रही है, लेकिन मरम्मत से काम नहीं चलेगा। इस पूरी सड़क को बनाना होगा, उसके लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ सकता है। लेकिन ये सड़क अभी विकास के सपने को जरूर तोड़ रही है, जो कि हम सबको झंझोर देने वाला है। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि प्लान सब कुछ कागज में है। कागजों से ये प्लान कब निकलेगा, कब बनेगा, तब तक परेशानियां हमारे सामने खड़ी रहेंगी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरी खबर के बाद शासन भी जागेगा, प्रशासन भी कोशिश करेगा। जो समस्याएं ज़्यादा हैं वो कुछ कम करने की कोशिश तो कल से ही हो जाएगी। इस पूरी चर्चा में आज इतना ही। अगले बार नए सुलगते सवाल के सामने को लेकर आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।